बागेश्वर धाम की बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवालों का सच क्या है और बाबा के दिव्य दरबार में चमत्कार का सच क्या है? तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए, सन्यासी बाबा की बोलिए, बागेश्वर महादेव की बोलिए, सत्य सनातन धर्म की। दोस्तों, बाबा रामदेव, सदगुरु आसाराम गुरमीत राम रहीम के बाद अब एक और नए बाबा की चर्चा हो रही है पूरे देश में, जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा। कौन है ये बागेश्वर बाबा और क्यों पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है, आइए आज जानते हैं आज के इस वीडियो में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शुक्ला और ये मध्य प्रदेश के छतरपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक आश्रम चलाते हैं जिसका नाम है बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का जन्म 4 जुलाई 1996 में गदा विलेज मध्य प्रदेश छतरपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री काफी छोटी सी उम्र में ही बाबा बन गए हैं। इनकी उम्र है मात्र 26 साल। धीरेन्द्र शास्त्री एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पले बड़े हैं। उनके पिता एक पुजारी थे। धीरेन्द्र के पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे और बचपन में उनकी पूरी फैमिली कच्चे मकान में रहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है लोकल गवर्नमेंट स्कूल से और आगे जाकर बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई भी पूरी किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही ज्यादा फेमस बाबा है और उनके भक्त उन्हें बहुत ही ज्यादा मानते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि बागेश्वर बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है और उनके सारे तकलीफों को दूर कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा हाल फिलहाल में इतने ज्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उनके हिसाब से वो चमत्कार कर सकते हैं। आपके बारे में सब कुछ जान सकते हैं बिना आपसे कभी मिले हुए। इतना ही नहीं, बाबा आपके बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। दरअसल बाबा एक दरबार चलाते हैं जिसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं और बाबा बिना उनसे मिले ही उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जैसे कि कोई जादू हो। लेकिन बाबा और बाबा के भक्तों का मानना है कि ये कोई जादू या ट्रिक्स नहीं, बाबा के पास कोई दिव्य शक्तियां है। बागेश्वर धाम के चीफ धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों काफी चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि उन पर आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाइमलाइट में तब आए जब महाराष्ट्र के एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन अंधविश्वास निर्मूलन समिति के फाउंडर सैम मानव ने बाबा को ओपन चैलेंज किया। एक कमरे में 10 लोग होंगे, उनके पिता का नाम, माता का नाम, एज और फोन नंबर ये सब बाबा बोल के दिखाए। सैम मानव ने ये भी कहा कि अगर बाबा इस चैलेंज को जीत लेते हैं तो वो बाबा को 30 लाख रुपए का प्राइज इनाम देंगे और उनके पैरों में गिर जाएंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन को भी बंद कर देंगे। बाबा उस वक्त विवादों में आए जब 18 जनवरी को बाबा रायपुर में धर्मांतरण को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन जगह पर धर्मांतरण हो रहा है वो उन जगह पर जाएंगे और जाकर वहां पर राम कथा सुनाएंगे। इसके बाद बाबा महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचते हैं और अपना दरबार लगाते हैं। ये बात जब सैम मानव को पता चलता है, फाउंडर ऑफ अंधविश्वास निर्मूलन समिति, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि बाबा राम कथा का प्रचार करने आ रहे हैं। मगर जब उन्हें पता चलता है कि बाबा तो यह किसी और ही मकसद से आए हैं, अपना दिव्य दरबार लगाने आए हैं, लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाने आ रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दिया। मगर नागपुर पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि बाबा कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वो तो बस यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं, प्रचार करके चले जाएंगे। तो इसके बाद सैम मानव ने बाबा को ओपन चैलेंज किया कि बाबा उनके द्वारा चुने गए लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम सब बताए। लेकिन बाबा इस चैलेंज को बिना पूरा किए ही लौट जाते हैं। इसके बाद सैम मानव उन्हें भगोड़ा घोषित कर देते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि बाबा अंधविश्वास को फैला रहे हैं। इसके बाद से ही पूरी कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है। इसके रिस्पॉन्स में बाबा कहते हैं कि मैं अंधविश्वास फैला नहीं रहा हूँ। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसके तहत वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद मीडिया को
भी एक मसालेदार न्यूज मिल जाता है। अलग अलग न्यूज चैनल पे टीवी डिबेट्स होने लगते हैं कि बाबा सही कर रहे हैं या गलत, क्या बाबा के पास सचमुच कोई ऐसी शक्ति है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे देश में अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक, जादू टोना के खिलाफ क्या कानून बनाया गया है। हमारे देश में अंधविश्वास फैलाने, जादू टोना, इनके खिलाफ कोई प्रॉपर केंद्रीय कानून नहीं है, मगर अलग अलग स्टेट ने इनके खिलाफ कानून बनाया है इनको रोकने के लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 बनाया गया है, जो कि क्रिमिनल लॉ है अगर आप महाराष्ट्र में अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक को बढ़ावा देते हो तो। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही काफी पॉपुलर थे, पर इस कंट्रोवर्सी के बाद बाबा और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए और उनके वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे। हमारे देश में अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, अलग अलग धर्मों में ये सब देखने को मिलता है। मगर अंधविश्वास निर्मूलन समिति उनके ऊपर कोई पुलिस एफआईआर नहीं करता है। ऐसा क्यों? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा अपने दरबार में जो चमत्कार दिखाता है उसे साइंस की भाषा में माइंड रीडिंग कहते हैं। ये एक तरह का ट्रिक है जिसमें आप किसी के इन्फॉर्मेशन जान सकते हो बिना उनसे पहले कभी मिले हुए। अब बहुत सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री के आड़ में आकर हिंदू धर्म को बुरा भला कह रहे हैं, हिंदू कल्चर को बुरा भला बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इन बाबाओं की मार्केटिंग का एक तरीका भी होता है। जैसे कि बाबा रामदेव किस चीज के लिए फेमस है? योगा के लिए। इस तरह सदगुरु किस चीज के लिए फेमस है? अपनी इंग्लिश बोलने के लिए। वैसे ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा भी अपने यूनिक टैलेंट को लेकर आए हैं मार्केट में, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं माइंड रीडिंग। अंधविश्वास को आप रोक नहीं सकते। जब तक लोग है, उनकी आस्था है, तब तक अंधविश्वास है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक ये सब भी रहेंगे। अब ये तो लोगों को चूज करना होगा कि क्या सही है क्या गलत। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्त एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है।